NCERT Exemplar Exercise 2.3 chapter name is Polynomials class 9 question number 24 and question number 24 says factorize और उसके बाद हमको 4 cubic polynomials दिए गए। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते थे जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 23 में किया था, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं तो हम इनको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो जो मेथड इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का हम यूज करने वाले हैं वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है और कैसे हम इसकी हेल्प से फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके लिए ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूं करते जाओ, लास्ट में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फैक्टर थ्योरम से कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम करते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में तो मैंने बहुत बार बताया। अगर तुमको याद होगा तो मैंने समझाया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिसको वेरिएबल के स्थान पे अगर तुम रख दोगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाती है। तो सबसे पहले तुमको यह ढूंढना है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि x की ऐसी मैं क्या वैल्यू रखूं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो अब तुमको करना होगा गेस, और जब गेस करना होता है तो उसी में टाइम कंज्यूम होता है। उसके लिए भी मैंने तुमको बताया था कि गेस कैसे क्विकली करें, राइट। और मैंने तुमको कई क्वेश्चन में समझाया कि सबसे पहले अगर गेस करने वाली बात आ जाए तो ये कोएफिशिएंट है उसको ऐसे लिख लो, साइन के साथ लिख लिया। अगर मैं यहां पे 1 रखूं प्लस वन रखने से ना साइन चेंज होता है ना वैल्यू चेंज होती है, सेम ही रहता है। तो +1 रखूंगा तो सिंपल कोएफिशिएंट ही आने वाला है, तो +30 और 2 32 हो जाएगा और 17 3 20, यानी -20 और +32 से तो कैंसिल नहीं होगा, यानी +1 तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ गेस किया। डन। अब -1 की बात करें। अगर तुम -1 यहां पे रख दोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और बाकी का ये तो माइनस ही रहेगा, राइट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, ये माइनस, तो सब माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहां पे ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये तुमने कर दिया माइनस। डन बात हो गई। अब देखो कोएफिशिएंट जरा, 30 और 10 40, 7 47 और ये 5 है तो ये तो हो, तो इसका मतलब +1 और -1 तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका नहीं है, करेक्ट। ऐसा क्यों हमने चेक किया? क्योंकि तुमको चेक करना पड़ेगा +1 और -1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है तो वो तो चेक करना ही पड़ेगा। तो हमने चेक कर लिया पहले +1 और -1। अब तुम सोचोगे इससे नहीं हुआ तो इसका मतलब बहुत से नंबर्स ऐसे हैं, सारे नंबर को यहां पे रख रख के चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, राइट। उसके लिए तुमको फोकस करना होगा इन कांस्टेंट टर्म्स पे, ये जो लास्ट में लिखी है जिसके साथ वेरिएबल कुछ दिख नहीं रहा है तुमको, इसके फैक्टर्स तुमको बनाने होते हैं। अब फैक्टर्स इसको चलो फटाफट हम बना लेते हैं। सारे फैक्टर्स तो मैं नहीं लिखूंगा, कुछ फैक्टर्स लिखूंगा। जैसे 30 है, 30 +1 -1 से तो डिवाइड हो जाएगा, +1 +2 -2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, ऐसे बहुत से नंबर से हो सकता है। क्लास 9 में +1 -1 +2 -2 तुम यही गेस करोगे, यही रखोगे तो तुमको एक ना एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएंगे, ठीक है। और भी हो सकता है लेकिन तुमको वो करने की जरूरत नहीं, तुमको सिंपली एक जीरो फाइंड करना है पहले, यही तुम्हारा टास्क होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अब 2 रख के देखें, तो 2 रख के देखते हैं, राइट। जैसा मैंने बताया क्लास 9 में +1 -1 +2 -2 ये रखने पे तुमको मिल ही जाएगा फैक्टर, राइट। तो चलो लिखने का तरीका मैंने तुमको कई बार समझाया। अगर 2 वैल्यू पॉलिनोमियल में रख रहे हो तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखते जाओ, 3x² -17 2 + 30 रख दिया, 2 2 4 2 8 और 8 2 16 हो गया, तो ये 16 हो गया। यहाँ पे हमको 2 रखना होगा, राइट। तो 2 दूनी 4 3 12 ये हो गया, और ये 17 दूना 34 हो गया, और ये +30 हो गया। प्लस प्लस को जोड़ दो, ये प्लस है ये प्लस है, तो 30 10 40 46 हो गया। नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ दो,
तो 30 10 40 और 6 46 हो गया, राइट। प्लस 46 माइनस 46 कितना आया, आंसर आया 0। इसका मतलब 2 0 ऑफ पॉलिनोमियल इसका है। तुम बोलोगे क्या सिर्फ 2 ही है, नहीं और भी हो सकता है, एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो 3 ऐसी वैल्यूज होगी जिसको तुम x की जगह रखोगे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। हमको एक की जरूरत थी, हमने एक फाइंड कर लिया। एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल अगर तुमको पता हो गया ना, तो मैंने तुमको कई बार समझाया है कि उसका साइन चेंज करो और x के साथ रख दो तो फैक्टर तुमको मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो तुम यहां पे ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, देयरफॉर देखो मैंने लिखा x, ये 2 + 2 था तो -2 अपोजिट साइन करके रख दिया, इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, एक फैक्टर मिल गया। तो अगर हमको फैक्टर मिल गया तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि उस फैक्टर से, यानी इसको मान लो तुम डिवाइजर, उस डिवाइजर से डिविडेंड यानी ये वाली, तो पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। यानी जब रिमाइंडर 0 आता है तो जिस डिवाइजर से तुमने डिवाइड किया है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक फैक्टर हमने गेस के थ्रू फाइंड कर लिया, अब इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब उस क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, अगर हो सकता है तो फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे और हमको इस पॉलिनोमियल के जितने फैक्टर्स हैं वो सब मिल जाएंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको इससे डिवाइड करने वाला हूं। डिवाइड करने तुम अच्छी तरह से जानते होगे, मैंने कई बार सिखाया। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, जाओ और वहां से एक बार देख लो ताकि बार बार डिवीजन जब आए तो तुमको कोई समस्या ना हो। तो मैं क्या करने वाला हूं, अभी इसको इससे डिवाइड करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा x - 2 और यहां पे 2x⁴ और ये लिखने वाला हूं, मैं फटाफट कर रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन मिला और ये हमको डिवाइजर मिला। तो जो ये पॉलिनोमियल है, हम इस पॉलिनोमियल को बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x⁴ - 3x⁴ - 17x + 30, राइट। x - 2 तो एक फैक्टर है ही है और एक फैक्टर हमको यहां से मिल गया, राइट। अब इसको मैं यहां से मिटा सकता हूं। इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि उसके ऊपर जो डिग्री है 2 है। तो इसको ऐसे ही लिख लो। इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगे, 15 दूना 30, राइट। माइनस में आया है तो इसका मतलब ये घटाने पे आएगा। 30 के और कैसे 5 6 30, यानी 5 और 6 हो सकता है। तो 6 में से 5 घटा दो तो x आ जाएगा। तो ये देखो मैं किया 6x - 5x - 15, राइट। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, x - 2 लिखा। यहाँ पे अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे बचेगा 3। यहाँ पे अगर मैं -5 ले लूँ तो ये हो जाएगा x + 3, करेक्ट। x - 2 एज सच ऐसा ही कॉपी कर लो। यहाँ पे x + 3 तुम कॉमन ले लोगे तो बचेगा ये 2x - 5। तो इस तरह से हमको इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स मिल गए। देखा फैक्टर थ्योरम कैसे वर्क कर रहा है। सिंपली क्या करना था, 0 पॉलिनोमियल फाइंड करना था। एक बार हमको 0 पॉलिनोमियल मिल गया तो फैक्टर बनाना है, उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो क्वेश्चन मिल जाएगा।
उस क्वेश्चन को फर्दर मिडिल टर्म या जिस भी मेथड से होता है उसको फैक्टराइज कर लो और उसके बाद हमको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों फैक्टर्स मिल जाएंगे। देखो यहां पे तो हमने एक 2 वैल्यू रखी थी, तब भी ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी वैल्यू जीरो। अगर तुम -3 रखोगे ना तब भी ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहां पे बड़ी अच्छी चीज देखो, ये 2x - 5 है राइट, इसको 0 कर दो तो 2x = 5 कर दो, x = 5/2 यानी 5/2 भी रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, जबकि हमको 5/2 30 के फैक्टर में कुछ दिख ही नहीं रहा था राइट, हमको इंटीग्रल वैल्यू दिख रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसके फैक्टर इंटीग्रल होंगे, यानी इंटीजर्स ही होते, फ्रैक्शन में भी हो सकते। अब तुम इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्लास 9 के लिए तुम ये सोचो पूरा वाला रखना और उससे कर लोगे, लेकिन ये भी ध्यान में कहीं दिमाग में बिठा लो कि फ्रैक्शन भी फैक्टर हो सकता है इस पॉलिनोमियल का। देखो 5/2, अच्छा अगर 30 को तुम 5/2 से डिवाइड करो, देखो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 × 30 6 पूरी तरह से डिवाइड हो, कोई ऐसा डिसिमल में नहीं आया राइट। तो मतलब फ्रैक्शन भी फैक्टर होता है। एनीवेज तुम इतना बात सिर्फ ध्यान में रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। क्लास 9 में ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा जिसमें तुमको इतनी परेशानी हो, सिंपली +1 -1 +2 -2 रखोगे, आ जाएगा एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और उसकी हेल्प से तुम फैक्टर बना लेना। ठीक है, चलो तो इसका हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो मैंने तुमको पहले क्या बताया है कि तुम ये ध्यान में रखो कि यहां पे -6 है प्लस -6 प्लस, ठीक है। अब देखो -12 और यहां पे 11 1 12, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो कौन सा नंबर हम लेते हैं? +1। तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, +1 इसका एक 0 होगा। अब उसकी हेल्प से हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बना लिया। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि कर दूं? चलो यहां पे लिख दे, यहां पे +1 इसको रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 हुआ, 6 हुआ, 1 हुआ, स्क्वायर हुआ, +1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, -6 हुआ, ये 1 हुआ, ये 6 हुआ, ये नेगेटिव था राइट, तो ये नेगेटिव हुआ, इसके बाद ये +11 हुआ, -6। देखो 11 1 12 +12 और -12 = 0। तो फैक्टर क्या हुआ? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, तुम लिख लेना बीच में लाइन। Therefore x - 1 is a factor of the given polynomial। ऐसे तो ये एक फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर हमको ये मिल गया इस पॉलिनोमियल का। अब हम क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड करेंगे। चलो फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। 6x यहाँ पे x - 1 और मैं फटाफट डिवाइड कर रहा हूँ। इस तरह से हमने फाइंड किया कि क्वोशिएंट x² - 5x + 6 आया। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे हम इसको यहां पे लिख लेते हैं। देखो x³ - 6x² + 11x - 6, x - 1 तो एक फैक्टर हमने पहले से फाइंड किया था, क्वोशिएंट ये आ गया x² - 5x + 6। ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं राइट। देखो ये 6 है तो 2 3 6 हो गया, ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये जोड़ने पे ही आएगा राइट। तो 2 3 6 और 3 2 5 होता है राइट। तो ये कर दिया हमने 2x 3x + 6, x कॉमन ले लो यहाँ पे, तो x - 2 बचा राइट। यहाँ पे -3 कॉमन ले लोगे तो x - 2 आ गया, यहाँ पे आ गया x - 2 कॉमन लिया और ये x - 3 आ गया और ये x - 1 आ गया। तो इसके तीनों फैक्टर्स हमको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, कितना आसान है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से तुम पहले से ही देखते जाओ।
ठीक है, देखो -4 है, -4 है, +1 है, +1 है। इसका मतलब अगर नेगेटिव में कर दूँ तो नेगेटिव में कर दूंगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट। देखो ऐसे कोएफिशिएंट को लिख के थोड़ा सा आइडिया कर लो तो बातें समझ में आने लगेगी। ये +1 है और ये -1 है। देखो ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं, राइट, और इसको भी पॉजिटिव कर दूं, ठीक है, किसी एक को पॉजिटिव मैं कर देता हूं, मान लो इसको पॉजिटिव कर देता हूं, इसको नेगेटिव ही, तो ये 4 1 5 और -1 -4 मतलब 5 +5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। यानी हमको सिर्फ साइन चेंज करने की जरूरत है। तो साइन किसके द्वारा चेंज होता है? -1 के द्वारा, राइट। तो -1 ले लो, सिंपल। तो चलो फटाफट यहाँ पे -1 की वैल्यू मैं रख के देखता हूँ। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इस वाले में रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये क्या होगा, ये तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, यहां पे माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4। देखो प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 फैक्टर है, राइट, किस पॉलिनोमियल का। कैसे, माइनस है तो अपोजिट साइन के साथ रखेंगे तो हमको फैक्टर मिल जाएगा। अब सिंपली वही अप्रोच फिर से करना है, इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है और क्वोशंट फाइंड करना है। तो ये देखो क्वोशंट मैंने यहाँ पे x + 1 रख दिया। अब मैं फटाफट डिवाइड 0 हो गया। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कैसे, x³ + x² - 4x - 4 इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो हमने x + 1 पहले से ही गेस के द्वारा फाइंड किया था और ये वाला आ गया हमारा फैक्टर। तो x + 1, अब इसको ध्यान से देखो, x² कर सकता हूं इसको और इसका 2 का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं, यानी a² - b², आइडेंटिटी लगा दो। तो a + b यानी x + 2, a - b यानी x - 2। तो ये देखो इसके तीनों फैक्टर्स हमको यहाँ पर मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। कुछ भी मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी कॉन्सेप्ट देखो एक ही तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, गेस करने वाला कैसे फटाफट करना है। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो -4 हो जाएगा और 3 और 1 4 4। तो इसका मतलब क्या लोगे, +1, राइट। तो +1 अब फटाफट हम रख देते हैं। लिखना पड़ेगा, राइट, अगर एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा बच्चों ऐसे प्रॉपरली, राइट। तो क्यों, तुमको दिखाना पड़ेगा, वर्ड्स में भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे तुम रखोगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा +1। तो देखो -3 + 3 माइनस प्लस क्या आ गया, 0 आ गया। तो फैक्टर क्या हुआ, तुमने रखा था +1 ना, तो -1 एक फैक्टर हुआ। सेम अप्रोच x - 1 यहाँ पे रखूँगा और इसको मैं डिवाइड करूँगा x² - 3x + 1, डन। ये रखा। अब मैं फटाफट डिवाइड कर रहा हूँ। तो हमने डिवाइड किया तो हमको क्वेश्चन ये मिला। अब जैसे मैंने इसके पहले के क्वेश्चंस में किया था वैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ 3x³ - x² - 3x + 1
x माइनस 1 ये तो गेस के द्वारा फाइंड किया था, और बाकी डिवाइड करके क्वोशिएंट हमको मिला ये वाला। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या फर्दर फैक्टराइज होगा। देखो यहाँ पे 3 1 करोगे 3 एकम 3, राइट। माइनस में आया तो ये घटाने पे ही आएगा, तो 3 एकम 3 यानी 3 में से 1 घटा दोगे 2 आ जाएगा, राइट। तो कर दो 3x माइनस x माइनस 1 x माइनस 1, और यहाँ पे तुम ले लो 3x कॉमन, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ऑल राइट, x प्लस 1 किया और 3x माइनस 1 किया एक फैक्टर, और ये हमारा पास एक फैक्टर हो गया -1 वाला। तो इस तरह से हमने तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बस यही अप्रोच इस्तेमाल करनी है, सिंपली तुमको यही इसी तरह से करना है। ठीक है, तुमको जब गेस करो तो इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना, नहीं तो तुम उलझते चले जाओगे। और ये भी ध्यान में कहीं दिमाग में बिठा लो कि ऐसा नहीं कि इंटीजर ही फैक्टर होता है, फ्रैक्शन भी फैक्टर हो सकता है, राइट। ये नई बात शायद तुमने सीखी होगी। एनीवेज, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।